हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सोलुबिलिटी क्या बताता है? सोलुबिलिटी एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सोलुबिलिटी एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन है, उसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है? तो देखो, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हमें जो पढ़ना है वो एक्चुअली कौन से सॉल्ट के लिए? सॉल्ट वैसे देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक है दैट्स अ सोल्यूबल, मतलब जो बहुत ज्यादा वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, एक ऐसा सॉल्ट जैसे कि कॉमन सॉल्ट, अगर घर में नमक की बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, तो मोस्टली डिजोल्व हो जाता है। सेकंड जो है वो है इनसोल्यूबल, जो डिजोल्व नहीं होता। और एक होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, जो कि बहुत कम एक्सटेंट से डिसोसिएशन होता है या फिर डिजोल्व होता है। ओके, ऐसे स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए बताना है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक्चुअली सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को ही लेते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर कोई हमने स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लिया, मतलब विच डिजोल्व्ड इनटू द स्मॉल एक्सटेंट, सो व्हेन sparingly soluble salt is dissolved into the water and vigorously shake, then it gives the solution and that is of saturated solution। इसका क्या बनेगा? Saturated solution बनेगा। ओके, और solubility product हम saturated solutions के लिए ही निकालते हैं। So when the sparingly soluble salt is added into that water and shake, it gives the saturated solution। अब solubility product क्या होता है? solubility product को KSP से हम डिनोट करेंगे। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के आयंस होंगे, उनके आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट जो हम लेंगे उसी को हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे। So it is the product of concentration of ions of sparingly soluble salt in their saturated solution। Okay, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर क्लोराइड इट्स अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। अगर इसको वाटर में हम ऐड करते हैं, शेक करते हैं, तो इससे क्या बनेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें सिल्वर कैटायन एंड क्लोराइड एनायन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये बन गए इसके आयंस। अब इन्हीं आयंस का कॉन्सेंट्रेशंस का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, देन वी गेट द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखा जाए तो क्या मिलेगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्पेशली। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन। ओके, एंड दैट्स कॉन्सेंट्रेशन आर राइजेस टू द पावर, इट मे बी इक्वल्स टू देयर कोएफिशिएंट। जैसे कि अब इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, तो दिस कॉन्सेंट्रेशन राइजेस टू द पावर ऑफ 1। अब वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। इस प्रोडक्ट को कहते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, अब जैसे सोल्युबिलिटी, ये तो एग्जांपल के तौर पे हुआ। ठीक है, अब अगर हम कोई जनरल की बात करते हैं, इन जनरल अगर हम जनरल सॉल्ट ले लेते हैं कि इन जनरल सपोज द AB इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, AB is the sparingly soluble salt dissolved in water। ठीक है, इसको अगर हमने वाटर में डिजोल्व किया, डिजोल्व इन वाटर, क्या होगा? इट डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट एंड गिव्स द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जब कम डिसोसिएट होगा, इसके मतलब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो अनडिसोसिएटेड रहेंगे। ठीक है, तो अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड, इसमें क्या बनता है? इक्विलिब्रियम बनेगा। सो इसका अगर इक्विलिब्रियम देखते हैं, सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है, सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सॉल्ट इज गिवन बाय, क्या बनेगा इसका इक्विलिब्रियम? AB, इट्स अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट एंड गिव्स द कैटायन एंड एनायन। ठीक है, इन एक्वस फॉर्म। ओके, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे कि यहां पर बता दूं कि AB सॉल्ट है, सॉलिड है। सबसे पहले तो इसका डिसोसिएशन जब होता है तो वो कैटायंस और एनायन जो बनेंगे, दीज आर इन द गैसियस फॉर्म। सबसे पहले तो इनका डिसोसिएशन होता है गैसियस फॉर्म में। ओके, तो सॉलिड का उनके गैसियस फॉर्म में जो कैटायंस और एनायन बनते हैं, इसके लिए जो हीट देनी पड़ती हैं,
ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है। तो जब हीट देते हैं तो इससे कैटायन और एनायन बनते हैं एक्चुअली गैसेस स्टेट में। उस वक्त जो हीट हमने दिया है इसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी। जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे, इसका जब हाइड्रेशन करेंगे, वाटर ऐड करने के बाद ये कैटायंस और एनायन हमें मिलते हैं एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, या हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो एक लैटिस एंथैल्पी मिलेगी और एक मिलेगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब अगर मान लो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी, तो क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सॉल्ट क्या करेगा, फिर से एब्सॉर्ब करेगा और उसका फिर से क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। मतलब यहां पर आयनाइजेशन का एक्सटेंट बढ़ेगा। यानी अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो, लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी, तो उस वक्त क्या होगा, ये वो एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और उससे उसका आयनाइजेशन भी बहुत कम होगा। मतलब अनडिसोसिएटेड AB बहुत ज्यादा रिमेन रहेगा और तभी हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। तो ये कम होनी चाहिए और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो, ये तो हो गया सोल्यूशन सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ दिस सॉल्ट। अब इसका हमें निकालना है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे, ये हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल देते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। ओके, सो बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे यहां पर तो क्या होगा, बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन द डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट AB। ओके, अब AB को हमने क्या बोला, इट्स स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ओके, बहुत कम डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस। ओके, अब ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, बहुत कम डिसोसिएट हुआ है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल उसके अभी भी अनडिसोसिएटेड है, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसके लिए आप कोई कांस्टेंट लेटर यूज कर सकते हो, जैसे कि K डैश। ठीक है, तो इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस, and these product of the constants is called as solubility product। इसी को कहेंगे हम solubility product, that equals to concentration of A plus into concentration of B minus in aqueous form। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, एक्चुअली प्रोडक्ट दे रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट एट गिवन टेम्परेचर। ओके, तो ये बन गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब हमने जनरल एग्जांपल ये लिया, इससे कैटायन और एनायन बनाए, इसके कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 है, 1 मोल है। फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल बात करेंगे कि भाई कोई सॉल्ट AX और BY ऐसा कुछ लिया, ठीक है, अब इसका अगर इक्विलिब्रियम सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर X मोल्स ऑफ A Y प्लस Na कैटायन एंड प्लस Y मोल्स ऑफ B X माइनस एनायन। ओके, अब ये x और y जो है ये वैल्यू 1 भी हो सकती है या 1 से ज्यादा भी हो सकती है। दिस शोज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कैटायंस एंड एनायन। ओके, अब इसके लिए अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन दैट्स AY प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन BX माइनस, बट दिस कॉन्सेंट्रेशन राइजेस टू द power it may be equals to their coefficient, their respective coefficient। तो AY प्लस का कोएफिशिएंट क्या है, x है, तो राइजेस टू पावर x एंड BX माइनस राइजेस टू द पावर y। ओके, तो इसको हम जनरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अब आगे हमें देखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोल्युबिलिटी, ठीक है, सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन आएगा, किस तरीके से इसको हम रिलेटेड बता सकते हैं। तो S एंड KSP इनके बीच क्या रिलेशन होता है। सोल्युबिलिटी क्या एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट आयन। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास क्या है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है अपना AY प्लस कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको हम क्या मान ले, यस दैट्स अ सोल्युबिलिटी। यस को क्या कहेंगे, यस को हम कहेंगे यहां पर S डिनोट्स द मोलर सोल्युबिलिटी।
ठीक है, एज डिनोट्स द मोलर सोल्युबिलिटी। इसका मतलब वी हैव टू टेक द 1 मोल्स ऑफ दैट कैटायन, लेकिन हर केस में 1 मोल होगा ऐसा नहीं है, x मोल हो सकता है। तो x मोल है तो हम इसको क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाइड कर देंगे। इट्स अ जनरल, ये सभी के लिए अप्लाइड होगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ay प्लस इक्वल्स टू x इंटू एस। एस का मतलब क्या बताया, मोलर सोल्युबिलिटी, मतलब वी हैव टू टेक द 1 मोल्स ऑफ दैट कैटायन और एनायन। ओके, अब x मोल्स है तो x से मल्टीप्लाइड कर देंगे। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Bx माइनस इक्वल्स टू क्या होगा, y इंटू एस। इसका कोएफिशिएंट कितना y है। ओके, अब इनको अगर हम इसमें पुटअप कर दें, ओके, ये तो हमारा इक्वेशन बन गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 इन जनरल। ओके, तो पुट दिस, ठीक है, या सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा अगर इक्वेशन 2 में पुटअप कर दे तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वाई प्लस कितना है, x इंटू एस, ओके, पावर टू x। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, y इंटू एस पावर टू y। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, x टू द पावर x इंटू एस टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू एस टू द पावर y। ओके, अब देखो क्या मिलेगा, x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y, बेस सेम है तो पावर के एडिशन करोगे x प्लस वाई। ओके, ये मिल गया रिलेशंस बिटवीन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी फॉर द जनरल सॉल्ट लाइक दिस AX/BY, ऐसा कुछ भी। ओके, अब यही आप सिल्वर क्लोराइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर मैं सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा हूं, AgCl, सिल्वर क्लोराइड दैट्स स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, क्या होगा यहां पर, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या बनाएगा, इक्विलिब्रियम बनाएगा, सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन रेट और प्रेसिपिटेशन रेट जो होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रेट जो होता है ये सेम होता है। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, पहले तो सॉलिड रहेगा, गैसेस फॉर्म में कैटायन एनायन बनेगा, फार्म में बाद में हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तब हमें इसके एक्वस फॉर्म में कैटायन और एनायन मिलेंगे। ओके, तो इन कैटायन एनायन से प्रेसिपिटेट होके फिर से सॉल्ट भी बन सकता है, तो डिसोसिएशन होगा, वापस से प्रेसिपिटेशन भी होगा, और जब ऐसा वक्त होगा कि रेट ऑफ डिसोसिएशन एंड रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन दोनों सेम होंगे, उस वक्त वहां पर क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ओके, तो सिल्वर क्लोराइड का इक्विलिब्रियम कहां से एस्टेब्लिश होगा, सिल्वर कैटायन प्लस क्या होगा, क्लोराइड एनायन। ओके, इस तरीके से लिया, यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा कैटायन आयंस के और अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में। हमें क्या निकालना है, इस फार्मूले से रिलेशंस निकालना है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी के बीच। ठीक है, तो क्या मिलेगा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट Ag प्लस सिल्वर प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ओके, ये हो गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के हिसाब से। इस फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, यहां पर बताओ, यहां पर इस इक्वेशन में हियर x की वैल्यू यानी इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, एंड y इक्वल्स टू क्लोराइड आयन का यहां पर कोएफिशिएंट कितना है, 1 ही है। तो अगर इस फार्मूले के हिसाब से निकाला जाए तो हम क्या कहेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल्स टू x कितना है, 1, सो रेज़ टू द पावर 1, y कितना है, 1, सो पावर 1 एंड इनटू s टू द पावर x प्लस y, 1 प्लस 1 मतलब आपको मिलेगा s स्क्वायर, सो दैट Ksp इक्वल्स टू s स्क्वायर, ऐसा बोल दो, या फिर और s इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Ksp। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। समझ में आया यहां तक, ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब ऐसे ही एग्जाम्पल और भी हम आगे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम फ्लोराइड की बात करेंगे। ठीक है, अब कैल्शियम फ्लोराइड सॉल्ट के लिए, फॉर द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, इसका क्या होगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सबसे पहले करेंगे हम इसका सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। सो कैल्शियम फ्लोराइड गिव सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, कैसे मिलेगा, कैल्शियम कैटायन और फ्लोराइड का मिलेगा एनायन। ठीक है, अब बताओ कि फ्लोरीन क्या होता है, एक्चुअली हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, और ये सभी हैलोजन्स क्या शो करते हैं, एक 1 माइनस चार्ज शो करेंगे। अगर फ्लोराइड पे 1 निगेटिव चार्ज है, ऐसे फ्लोराइड कितने हैं, 2 हैं, सो ट्वाइस F माइनस।
अब इन चार्ज को न्यूट्रल करेगा कैल्शियम, तो कैल्शियम पर चार्ज कितना आएगा 2+, और आप इसके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसका कैटायन और एनायन इन एक्वस, हो गया। ये हुआ सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। अब ये निकालना है KSP की वैल्यू। तो यहां पर सबसे पहले X की और Y की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में सोचो। कैटायन का यहां पर कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो X की वैल्यू 1 होगी, और एनायन का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो Y की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। आप KSP निकालना चाहोगे तो KSP इक्वल्स टू क्या होगा, X की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, ओके। फार्मूला अपना यही यूज करना है, X की वैल्यू 1 टू द पावर 1, Y की वैल्यू 2 टू द पावर 2, ठीक है, y टू द पावर y, एंड इनटू यस पावर क्या है x प्लस वाई, दैट्स 1 + 2, कितना होगा यहाँ पर 2 स्क्वायर 4s, और पावर क्या होगा 3, दैट्स KSP इक्वल्स टू 4s³। ओके, इस तरीके से हो गया कैल्शियम फ्लोराइड। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर ये देख लेते हैं, अब इसमें क्या होगा, इसका जब हम सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम बनाएंगे एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड का, ठीक है, तो कैसे मिलेगा इसका सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर क्या होता है 13283, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये डोनेट कर सकता है, तो दैट शोज द 3+ चार्ज, ओके। एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ईच हाइड्रोक्सिल आयन कैरी द 1 नेगेटिव। अब हाउ मच हाइड्रोक्सिल आयन आर देयर 3, सो मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके। अब हमें यहां पर क्या करना है, x की वैल्यू को और y की वैल्यू को फाइंड करना है। x कैटायन का यहां पर कोएफिशिएंट कितना है 1, y एनायन का कोएफिशिएंट कितना है 3, ओके। अब क्या करोगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स का जनरल फार्मूला यूज करो, क्या होगा KSP इक्वल्स टू x कितना है भाई 1 टू द पावर 1, y की वैल्यू कितनी है 3 टू द पावर 3, एंड इनटू s टू द पावर x प्लस y, यानी 1 + 3, क्या होगा 3 का क्यूब 27, s टू द पावर कितना होगा 4, ओके। इस तरीके से सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी में हम रिलेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लेके आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हो बेटा। चलो, थैंक यू वेरी मच।